एक्चुअली ये यतीन जी है ना, उनको धन्यवाद देना है। आज जो उन्होंने बात बताई है ना, वो इतनी डीप है ना, मतलब अगर जो समझ जाए ना, he can change his life and it is very difficult to understand that। मतलब उन्होंने जो बोला है ना, हम लोग नहीं समझ सकते विदाउट आत्मज्ञान। मीन्स जब तक हम लोग अंदर नहीं जाते वो बात समझ नहीं सकते, पर उन्होंने वो हम लोग को दिया है। दैट इज वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और इट्स वेरी डीप, मतलब वो जो नॉलेज दिया है ना, इट्स वेरी डीप। मतलब काफी अच्छा लगा मुझे। तो वो जो उन्होंने बात की है ना कि बंधन और मुक्ति की, दैट इज रियली वेरी, मतलब बहुत अच्छी लगी है। और हाँ दैट इज वेरी, नॉट ओनली अच्छी नहीं है वो, दैट इज द ट्रूथ। हाँ, दैट इज द ट्रूथ, दैट इज नॉट कि अच्छी है। और अभी तो वो समझना, और वही मतलब फर्स्ट सेशन में अगर ये मिल रहा है तो आई कैंट इमेजिन कि आगे और क्या मिलेगा। तो बात थैंकफुल, तो मतलब मुझे मतलब ये बात मुझे अगर मिल रही तो मैं खुद को ब्लेस समझ रही हूँ कि रियली। बात तो अब शुरुआत हुई है जी। सच ए नाइस एंड वंडरफुल इनसाइट्स अबाउट द थिंग्स। आपने जो राम जी का व्याख्यान किया, जब वो आए और जो उस समय का वातावरण था, जो आपने बताया, वो बहुत सुंदर बताया और उसको सुनना चाहती थी मैं। हाँ हाँ, मतलब सब लोग उसको उनको देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे मतलब पता नहीं। और जो आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, बहुत सुंदर। पूछने में कितना फायदा है ये मैं रियलाइज कर रही हूँ। मैंने यतीन जी को एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है किसी किसी व्यक्ति को देख के, मतलब, तो उन्होंने भी सिंपल सा आंसर दिया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। पहले मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आप दोनों हैं, यतीन जी और आप सोमेश्वर जी, क्योंकि ये जो आज आपने बोला ना, इसके लिए मैं बचपन से आई वाज सीकिंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन कि ये क्या है, ये क्यों है। क्योंकि मैं जब अब जाके वो लगता है कि हाँ वो सीड थे, और वो नॉलेज अभी आज ऐसे आंख भर आई मेरी आज कि जो चाहिए था वो आज मिल गया है। वाओ, वेरी नाइस। और ये यानी कोई इंटेलेक्ट भी आके पूछेगा ना, तो उसको हम साइंटिफिकली ये प्रूफ देख के प्रैक्टिकली बता सकते कि इस चीज के लिए ये है। पहले ये शब्द नहीं मिलते थे कि कैसे समझाएं। खुद को तो पता है, बिलीव है, फेथ है कि समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, लेकिन अब है कि हाँ अभी प्रमाण मिल गया है, एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। अपना 100% देख के समझना है नहीं है वो उनकी बात है। तो वेरी 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 मच थैंकफुल फॉर बोथ ऑफ यू और गुरु जी। बहुत ही प्रोफाउंड सेशन था आज का। मतलब एक्चुअली जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो भी यतीन जी ने बहुत लूसिड स्टाइल में एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये कंसेप्ट समझना, ये करना सिंपल बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा उनका साधना और बहुत सारा स्टडी रहेगा, तभी ये इतने लूसिड स्टाइल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको दोनों को काफी आभार। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आपने ये जो यज्ञ चालू किया है, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। Jai Gurudev. It was a very nice session today. मुझे एक्चुअली ये बोलना था कि एक्चुअली आई एम फीलिंग लाइक आफ्टर साइलेंस कोर्स के बाद जैसे होता है ना, 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, वैसे हो रहा है थोड़ा। तो आई वॉज रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो मौनम सर्वार्थ साधते बोलते हैं, वैसे कुछ तो आ रहा है मन में कि my mind is like pushing me to ask something or just say something or say some words, and I'm somehow somewhere not ready to do so, and I want to be in that calmness, and I'm just enjoying that. तो इसमें वो सारे, but जब बाकी सब लोग बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो they are like kind of pulling me into this and bringing me back. तो वो कुछ अलग ही, I mean, I know whoever has done silence course like even once will understand it very well. So I don't know, I just wanted to share this.
तो ये भी होता ही रहेगा क्या योग वशिष्ठ में? अभी तो शुरुआत हुई है। ये जो सेशंस है ना, ये दीज आर द प्योर गोल्ड। तो मेरी पहले आप दोनों से ये विनती है कि ये सेशंस जारी रखिए जब तक ये पूरी क्लैरिटी ना हो, जब तक ये योग वशिष्ठ पूरी समझ में ना आए। तो वी आर वेरी प्रिविलेज टू लिसन ऑल दीज सेशंस। चित्ताख्यान ऐकलं ना, तर त्याच्यामुळे माझ्यात खूप परिवर्तन झालं. माझ्या आयुष्यात 50-55 वर्षापूर्वीच्या घटना घडल्या त्या सेम तशाच होत्या, ते मला रिअलाइज झालं. आणि कालच जाऊन मी सुमन महाळकरांचं योग वैशिष्ट विकत आणलं. आता तर माझी अवस्था आनंदी आणि समाधानीच आहे त्या परिस्थितीत. तर खरंच हे नॉलेज खूप महत्वाचं आहे की प्रत्येकाने ऐकणं, हे मला जाणवलं. जय गुरुदेव। हाँ, मुझे यही एक पूछना भी था और एक शेयर भी करना था कि जो मन का बोल रहे हैं ना, पर ये सच है। योग वशिष्ठ का जैसे सेशन मैंने शुरू किया है, तो मतलब अहंकार नहीं, पर सच कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मन पर थोड़ा परिणाम हो रहा है, यतीन जी का भी परिणाम हो रहा है। लाइक जो जैसे सिखा रहे, अभी अवेयरनेस थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लाइक पहले जैसे टीवी, वीडियो, व्हाट्सएप, मैं बहुत मतलब एवरी मॉर्निंग पहले चेक करना है, मुझे ऐसा ये था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, अब मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। ज्यादा मैं व्हाट्सएप पे वगैरह मुझे खुद में ही ऐसा फील होता है कि हाँ ठीक है, इतने मैसेज आए, मैं इतना ये नहीं रहती उसके लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये जब से योग वशिष्ठ का सेशन शुरू हुआ है, तब से ये चेंजेस आ रहे हैं। टीवी के बारे में, सीरियल्स के बारे में, वरना पहले ऐसे था, अरे टाइम हम लोग नोट करके रखते थे, ये वक्त ये सीरियल देखना ही है, ये वक्त ये करना ही है, और अगर उसका पार्ट भी मिस हो जाए तो मतलब मन में कुछ ऐसा ये होता था। तो वो जो एक अवेयरनेस है, वो एक चेंजेस वो आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं ये सही है नहीं, पर ऐसा मुझे लग रहा है ये हो रहा है। और दूसरा एक मुझे वो बताना था कि इसीलिए अगर सब लोग ये सुने तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो आदमी स्पिरिचुअल पाथ पे भी नहीं है, फिर भी उसमें थोड़ा सा जरूर फर्क जरूर होगा, ये सब सुनने के बाद, ये नॉलेज सुनने के बाद। और जिस तरह यतीन जी समझाते हैं और वो ध्यान सेशन देते हैं, रियली अमेजिंग। सचमुच गुरुदेव ने सही आदमी चुना है, ऐसे मुझे लगे। Thank you very much, Someshwar ji and Jatin ji, to guide me and to take this up to this 49th day. It has been excellent. No words to express my thanks to you. Thank you. Jai Gurudev. पासूनच योग वैशिष्ट्याचं ऐकताना एक वेगळा आनंद, म्हणजे काय म्हणता येईल ना, त्याला कुठला दोषच नाही, खूप खूप छान वाटायचं रोजच. आणि जीवनामध्ये पण क्वालिटी मध्ये खूप खूप काय म्हणता येईल ना, अपलिफ्ट होत होतो. दरवेळेला स्वतःशी ऑनेस्ट होण्याचं प्रत्येक क्षणी आठवण येत होती. जय श्री जी आ रही है, लेकिन बोलिए, आप बोलिए। होता है ना, तो अभी हाँ बोली थी कृष्ण ने, तो ऐसे अभी ऐसे सब ऐसे फास्ट ऐसे सब दिखा। बाद में योग वशिष्ठ जब बोल रहे थे राम को, वो भी सब दिखा। और जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, हम बैठते हैं गुरुजी के पास, सब गुरुजी, वो भी सब दिख रहा था। और ऐसे ना क्या अलग ही ऐसे फीलिंग, जो बोलते हैं ना, दृष्टा और साक्षी भाव है ना, देखने वाला दृश्य और दृष्टा सब एक ही होते हैं। जो साक्षी भाव लगता है ना, तो वो फील किया। तो ये सब योग वशिष्ठ से संभव है। तो पहले ऐसे लगता था ना कि हाँ ये समझ में नहीं आता, ऐसे है ना, पर गुरु जी बोलते हैं ना कि नहीं, सुनना है। तो जो गुरु बोलते हैं ना, तो उनपे विश्वास रखो बस, और वो करते रहना है, बस इतना ही। और आप सबका धन्यवाद, क्योंकि ना ये इतना इजी हुआ ना, आप जब ये सेशन ले रहे हो ना, तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है ऐसे कि हाँ हम बहुत पीछे, सब करते हुए भी पीछे है ऐसे। तो ये अनुभव करने लायक है बस, और कुछ नहीं, वर्ड नहीं है बस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं तो गुरुदेव का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना हमको पात्र बनाया कि ये ज्ञान आज हम ले सके। दूसरी बात, मैं सोमेश्वर जी को धन्यवाद करूंगी कि आज उन्होंने यतीन जी का सत्र ऑर्गेनाइज किया, और यतीन जी को धन्यवाद करूंगी कि इतना अच्छा ज्ञान उन्होंने हमको इतनी बड़ी श्रृंखला में
दिया, तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आज 94 डेज हो गए, 94 दिन हो गए, तो इतना अच्छा लगा मुझे कि एक दिन भी मैंने इसमें मिस नहीं किया। हो सकता है कि 94 दिन कंटिन्यूसली मैंने क्रिया भी नहीं की होगी, लेकिन ये योग वशिष्ठ का सत्र मैंने नॉन स्टॉप 94 दिन कर लिया, तो इतना मुझे वो इंटरेस्टिंग और कुछ ज्ञान पाने जैसा लगा। तो बहुत बार सुना था कि इसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ बीच में या ऑब्स्टिकल्स आके नहीं पढ़ सकेंगे, नहीं हो सकेगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गुरु की कृपा है कि ये सत्र पूरे में कंप्लीट कर सकी। और दूसरी बात है कि सुबोध ये जो योग वशिष्ठ का ग्रंथ अभी जो मराठी का आपने दिया, तो बहुत ही सुंदर है और भाषा बहुत ही अच्छी है और ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो वो पुस्तक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी आप दोनों का मैं धन्यवाद करूंगी। और गुरुजी जैसे बोलते हैं कि ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, तो ये ज्ञान सही भी उतने उच्च कोटि का है। और इसमें लोग बोलते हैं कि कहानियों में कहानियां हैं, हमारे समझ में नहीं आती है, ऐसा बहुत सुना है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये कहानियों में कहानियां हैं, उसमें ज्ञान छुपा हुआ है। ये जैसे सीप में मोती होता है ना, शेल के अंदर मोती होता है, तो वैसे ही ये कहानियां मतलब एक शेल है, सीपियां है, और उसके अंदर ज्ञान के मोती छुपे हुए हैं, जो कि यतिन ने वो सीपियों को खोल के ज्ञान के मोती हमारे सामने डाल दिए हैं। अभी तक कई बार योग वशिष्ठ मैंने सुना, लेकिन इतना डिटेल में, इतना अच्छी तरह से समझा के, प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें साथ साथ देखे कि जीवन में कैसे उतारा जाए, ये भी उसमें बताया। अभी इसमें से मेडिटेशंस भी किए, इसके पहले भी मेडिटेशंस किए, तो इन सब के साथ ये तो मैं तो पहली बार ही इतना अनुभव कर रही हूँ कि इतना अच्छा मुझे ये योग वशिष्ठ का ये सत्र लगा। तो पहले भी ये सीपियां समझो खुली, हमको कुछ ज्ञान मिला, कुछ ज्ञान के मोती हमको मिले, लेकिन इस बार ऐसे लग रहा है ना कि ढेर सारी सीपियां खुल गई और बहुत सारा ये ज्ञान के मोती का भंडार हमारे लिए खुल गया। जैसे इतना बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ उन्होंने बीच में ये भी बताया कि भाई इसको कैसे सुनना चाहिए, कि पूरी एकाग्रता से सुनो, पूरी आत्मीयता से सुनो, बीच में कुछ पढ़ो मत, बीच में कुछ लिखो मत। उसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि सचमुच इतना एकाग्रता से सुनने से ऐसा फील होता है कि ये ज्ञान हमारे कण कण में अंदर जा रहा है, और ये अनुभव आता है कि जो हम सुन रहे हैं उस चीज का हम अनुभव कर सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है इस ग्रंथ में। तो ये होता है, लेकिन इस समय जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत खुशी हुई, और इसके पहले भी जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, खुशी होती है। लेकिन जैसे बेसिक कोर्स किया, 5 पॉइंट्स हमने लिए, 5 अच्छे अनमोल ज्ञान के मोती हमें मिले, बहुत खुशी होगी। लेकिन ये सब बौद्धिक स्तर पे होता है, लेकिन ये बौद्धिक स्तर से फिर हमें जीवन में उतारना है, फिर उसको हमें अनुभव करना है। इसके लिए भी यतिन जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अभ्यास करना है, हमें इसका निधिध्यास तक जाना है, और आत्मानुसंधान कैसे करना है, और वो कैसे करना है ये भी वो बता रहे हैं, और जीवन में कैसे लाना है ये भी प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है इसमें का, ये इस सत्र में का मुझे प्लस पॉइंट लगा। अब इसमें हमारा भी यही आगे हमको यही करना है कि हमारे जीवन में उतारना है, और बार बार यही कर रहे हैं कि आप इसको जीवन में उतारो, जीवन पर्यंत इसे पढ़ते ही रहना है। तो मैं मेरे तरफ से तो जरूर उनको प्रॉमिस करूंगी कि हाँ, ये बात जरूर है कि अंत तक ये योग वशिष्ठ में मेरे हाथ से तो बिल्कुल नहीं रखूंगी, और इसे बस पढ़ते ही रहना है। बाकी लोगों को भी मैं बोलूंगी कि बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ते ही रहना है हमको। कल आपने जो नास्तिक लोगों की चर्चा की कि जो लोग समझते नहीं है, इस पथ पे आना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को कैसे समझाया जाए। पर मेरा ये अनुभव है कि जो लोग इस पथ पे भी आ गए हैं, योग वशिष्ठ के पहले भी सारे अष्टावक्र है, बाकी दूसरे भी उन्होंने नॉलेज सुने हैं, पढ़े हैं गुरुजी के, ये भी देखे हैं,
लेकिन योग वशिष्ठ तक आने का उनका मन नहीं करता है, क्योंकि कहानी में कहानी वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जो ऑलरेडी इस पद पे है और उनको योग वशिष्ठ तक लाना है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें प्लीज बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बताइए इस जीवन में ऐसी ये बात चूकने जैसी नहीं है, बस इतना ही है। क्योंकि अगर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, वैसी बात नहीं होती। जो मैंने 2-3 बातें बताई थी कि पढ़ना है और पढ़ते समय अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी छोड़ दे, नहीं समझता है किताब नहीं छोड़नी, आगे आगे पढ़ते जाए। ये पहली किल्ली है, उसकी पहली चाबी है। दूसरी बात कि हम कहानियों के अंदर कहानियां, तो उनमें कहानियों के टाइटल्स में कैरेक्टर्स में ना फंसे। हर बार पढ़ते समय अपने आप को श्री राम जी समझे और जो उपदेश जो दे रहा है उनको वशिष्ठ समझे, और वही उपदेश हम दोनों के बीच में लेना है। इतने ही बात में ध्यान रखें, कौन कहाँ से कहाँ कहानी बता रहा है इसके तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि वो एक तरह से ट्रैप हो जाता है, उसमें फंस जाते हैं। इतनी 2 बातें रही तो भी हो जाता है। ऑफकोर्स तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रयत्न रहेंगे कि हमेशा रोज जितना हो सके उतना ही पढ़े। एक शब्द भी पढ़ लिया तो भी चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़े, क्योंकि यह इतनी बड़ी बात अपने जीवन में इतने आसानी से नहीं आएगी, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। पर इसका अर्थ यह भी है कि अगर प्रयत्न करने पड़ रहे हैं तो फिर वो उतनी श्रेष्ठ भी है। कोई आईपीएस ऑफिसर ऐसे नहीं बन जाता, आईएएस ऑफिसर ऐसे नहीं बन जाता, प्रयत्न करने पड़ते हैं। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, धन्यवाद। Thank you so much. Like basic course I started, then it went to advanced course, and now I felt it is 94 days advanced course. It's full of knowledge, and really grateful to both of you. The way Yatinji experiences, and way after the session, what Someshwarji is giving the time for all of us is really, really very much appreciable, very much appreciable. Thank you so much. Jai Guru. Jai Gurudev Kamat Madam, thank you so much for giving that beautiful feedback. और किसी को कुछ व्यक्त होना है, कुछ बोलना है, तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो, जस्ट मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है, और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सोमेश्वर जी और यतीन जी को कि इतने दिन और इतने ये उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया, और यतीन जी का कमिटमेंट भी है कि 94 डेज ये सिर्फ इतने वही टाइम पे ये सब प्रिपेयर करके अपने को बताना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये दिखाती है कि वो हर एक सांस में ये योग वशिष्ठ जीते हैं, वही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वही वो उनके मुख से हमें सीखने के लिए, मतलब सुनने के लिए मिल रहा है। ये अभी वैसे ही निशब्द अवस्था वैसी हो गई है, स्पीचलेस। वो बोलते हैं ना, तेम्बुटा सागरी बुढ़ाला, वैसे अब अभी यूनिसन वो फील कर रहे हैं। और ये वैसे मतलब योग वशिष्ठ हम मतलब ये करते थे, पढ़ने का बहुत पहले ट्राई करते थे, लेकिन इसका योग आना चाहिए, वो अभी इसमें आ गया। और ये इसमें इतने वैसे योग, जैसे योग यतीन जी ने कहा, इतने सारे मोती है, इतने सारे विचार है कि आप कौन से भी इसमें जाओगे तो एक ऐसा वाव जैसा ही फील होगा आपको, क्योंकि वो वैसे ही है। और ये मतलब ऐसे है कि मैं इसको कैसे ले लूं, जैसे वो ऐसा पूछना है कि जैसे मैं एक पेड़ा है उसको कैसे खाऊं, तो कौन से भी इससे वो खाएंगे तो भी वो टेस्ट उसको वैसे ही मिलेगी। वैसे आप योग वशिष्ठ को कहाँ से भी पढ़े और जैसे भी पढ़े तो वो आप उसको वही आनंद आपको मिलेगा। और मतलब यतीन जी का मैं काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ,
क्योंकि बहुत सारे लोग योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, उनको उसका आनंद भी मिलता है, लेकिन ये आनंद लोगों तक पहुंचने के लिए वो काफी ये करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जैसे वो समर्थ बोलते हैं ना, जे जे अपना सी तावे ते दूसरे से संगावे। तो वो अपने मन में जो आनंद है वो इतना फूल गया है अभी हर एक इसमें उनके, कि वो अ, बिना इसके लिमिट के वो अंदर रह नहीं सकता, वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो वैसे अभी उनकी स्थिति है कि मैं किनको ये सब बताऊं और कैसे सभी, मतलब जो अभी उर्दू बाहु लेके जो वशिष्ठ जी बोल रहे हैं ना, वैसे ही वो यतीन जी सब उर्दू बाहु लेके सबको बोल रहे हैं कि सब आओ और ये योग वशिष्ठ सुनो। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो आनंद उन्हें मिला है, वो वही बांट रहे हैं। और ये मतलब अपने इसमें ही एक ऐसे ही एक कैसे बोलते हैं कि ये डेजर्ट में ओएसिस जैसा है। अपने ये हम पूरे संसार में जो घूम रहे हैं, जो सुख दुख में जो तड़प रहे हैं शांति के लिए, तो ये योग वशिष्ठ मतलब एक ओएसिस है, जहाँ पे आके आपको मन को शांतता मिलेगी, आपको क्या बोलते हैं, खरं सुख तुम्हाला इकडे मिळेल, असं ते तो ग्रंथ आहे। आणि त्याबद्दल मी खरोखर त्यांचं कृतज्ञपूर्वक त्यांना नमस्कार करू इच्छितो आणि या कार्यासाठी त्यांना गुरुदेव अशी शक्ती देवत आणि हेच ज्ञान ते सगळीकडे त्यांचा प्रसार हो अशी मी इच्छा करतो। जय गुरुदेव। Thank you so much, Sachinji. Thanks for expressing our gratitude. It's a divine calling. श्यामली जी अपने साथ है, श्यामली जी कुछ कहना चाहती है। संजय जी, आई विल कम टू यू। हाँ, जय गुरुदेव भैया, बहुत अच्छा लगा। कैसे 3 महीना बीत गया पता ही नहीं चला, इतना अच्छा हर दिन एडवांस कोर्स वाली फीलिंग आ रही थी। Thank you so much, Shamli ji. Thanks for expressing your gratitude. We have Sanjay ji with us. Sanjay ji, would you like to? यतीन भैया के समझाने का तरीका भी इतना अच्छा था कि हम लोग समझ भी गए अच्छे से, इसलिए और अच्छा लग रहा है। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव सभी को। एक एंडलेस ट्रेवलिंग शुरू हुआ है। यतीन जी और सोमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं तो हमारे गुरुदेव को पहले प्रणाम करूंगा इस बात के लिए कि ये सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ। ये 94 डेज छोटा प्रवास तो नहीं है, लेकिन ये प्रवास पूरा भी नहीं बोलेंगे हम। आपने जीवन के प्रति हमें जो नया एक विजन दिया, देखो बहुत बार तो जीवन में ज्ञान मिलता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसे, एक अनुभव के स्तर पे आता है और बस निकल जाता है। लेकिन जो ज्ञान हमें हमारे जीवन के लिए विजन दे, एक दृष्टिकोण दे, एक फोकस करने का एक चांस दे, ये हम अभी पाए हैं हम आपसे। एक आध्यात्म, ये तो हम सोच रहे थे, एक अनुभव कर रहे थे, लेकिन उसकी डेप्थ क्या होती है, उसकी गहराई अभी इतना खूबसूरत अनुभव रहा कि वो शब्दों के परे है। एक एहसास जो मन में जगा है और जो आपने जो दिया है, जो आपकी तड़प है, जो आपने दिया है, वे सब मतलब बोलते हैं ना, ये जो पूरा ग्रुप है, हम जो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट कैसी हुए पता नहीं चला, एक दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्ट कितना बड़ा, क्योंकि हर कोई चाहती हर एक के दिल में कुछ पाए, कुछ ज्ञान पाए। ये ज्ञान के मोती पर ये कलेक्ट करते करते हम आगे बढ़ रहे थे, और ये प्रवास तो बस खत्म नहीं होगा, इतनी बात है। ये प्रवास चलता ही रहेगा। जैसे यतीन जी ने या ये जो पूरे एक क्या बोलते हैं ना, एक संघ बना है, जो संघर्ष चद्वम बोलते हैं ना हम, तो ये शुरू हुआ है। तो ये बस ये हम कमिटमेंट ये देते हैं कि ये रुकेगा नहीं, और हम आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं, इतनी बात सच है। बस साथ में
पकड़ के रखना, ये बात है। जय गुरुदेव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो भी सब हमारे जैसे सब सुनने वाले, ये भी सब, सचिन जी, संगीता जी, हर एक का मतलब दिल में ग्रेटिट्यूड है, हर एक खबर होती है। एक अच्छा सा एहसास दिल में ले लिया है, वो भी एंडलेस एक बात हम जरूर करेंगे। जय गुरुदेव। पुनः जय गुरुदेव। सोमेश हा, सुभाषजी काही म्हणत आहेत. हा, सुभाषजी बोला. हा, तर मला असं सांगायचं आहे की आपला हा जर्नी जो आहे, या जर्नीमध्ये आपल्या साथीदाराचा सहभाग असणं आवश्यक आहे, आणि तो जर नसेल तर घरातलं वातावरण बिघडू शकतं, संशयी वातावरण निर्माण होऊ शकतं. तर याच्यासाठी आपल्याकडं काय पर्याय उपलब्ध आहे? यतीन, देयर इज अ क्वेश्चन हियर. हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपका प्रश्न मुझे ठीक से नहीं समझा। अगर हम इस मार्ग पे रहे तो घर वालों को संशय आता है, ऐसा आप कह रहे हैं? असं सांगताय ना? हा, बरोबर. कुठला संशय येतो? हाँ, संशय ये इस बात का है कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये नहीं है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे उनका संशय, डाउट अगर हो गया तो उनका ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि वो बाहर कभी क्या बोलते उसको, व्यवहार छोड़ देंगे, व्यवहारात राहणार नहीं असं वाटतं ना, सगळं सोडून देतील म्हणून. या तो इस बात में उनको भी लेना जरूरी है। तो इसके लिए काउंसलिंग जैसा जो पाथ है वो होना चाहिए या नहीं? देखिए, अपने आचरण से ही हम सबको दिखा देते हैं कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो कितना अच्छा है। ठीक है, लोग अपने आप धीरे धीरे विचार करने शुरू करेंगे। कभी कभी ईगो की वजह से, कभी कभी अज्ञान की वजह से थोड़ा विरोध करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे देखेंगे कि अरे इसमें इतना बदलाव हो रहा है, हम ही आदर्श बनते जाते हैं, तो चलो उस कहानी जैसा हो जाएगा कि जाके देखते तो ये क्या कर रहा है, चलो कभी देखते योग वशिष्ठ सुनते हैं, कभी पढ़ेंगे, कभी बैठेंगे। हाँ, ऐसे जाके देखने के लिए वो आना शुरू हो जाते हैं और फिर अपने आप उसमें आ जाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपका फोकस ज्यादातर अपने आप पे होना चाहिए। दूसरों के लिए प्रयत्न करें, पर वो चुड़ाला जैसे प्रयत्न करें। आप अगर कुछ समझाने जाओगे तो आपको कोई गिनेगा नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कहा जाता है। तो उसको कोई गिनता नहीं घर में, आप कितने भी ज्ञानी रहो, नहीं सुनते। वो किसी और नहीं सुनाना चाहिए। तो आएंगे, नहीं तो ठीक है, वही सारा ज्ञान हमने लिया है ना। और उनको थोड़ा समझा है कि अगर ऐसा लग रहा है कि ये मैं कुछ सब दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा करूंगा, तो बोलो नहीं, ये तो मुझे फंसाने वाला ज्ञान है। श्री राम जी सब कुछ छोड़ के भागे नहीं थे। उन्होंने इतना बड़ा राज्य किया, रावण को जाके मारा, सीता के लिए सब कुछ किया, एक पत्नी व्रती रहे, अच्छे पॉइंट ही दिए हैं उन्होंने। तो चिंता मत करो, श्री राम जी को ही फॉलो कर रहा हूँ। ये नॉलेज श्री कृष्ण जी के साथ भी था, तो उन्होंने भी पता नहीं कितनी कितनी बातें की, हर तरह का पॉलिटिक्स किया, सब कुछ किया। तो मन में डर ना रखें, मैं अच्छे से जीवन जीऊंगा, और ये इसलिए ले रहा हूँ कि ये जीवन जो है ना, उसको ठीक से और अच्छा क्वालिटी बना के और अच्छा परफॉर्मर बन के जीना, इसलिए ये सब सीख रहा हूँ। तो पर अपने रिजल्ट दिखा देना। फिर हमने तो देखे प्रयत्नों से क्या क्या साध्य हो सकता है, तो सब कुछ हम अचीव करेंगे वहां। वो संशय दूर हो जा सकता है। एक बात के बाद समझाने में अर्थ नहीं, बता देना, सुना तो ठीक, वरना अपना मार्ग अपने साथ, अपनी बात अपने साथ। ओके, जय गुरुदेव। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी अध्यात्म की मार्ग पे चलता है, एटलीस्ट लाइट ऑफ लिविंग, दे गो थ्रू दिस। वो इससे गुजरते कई सारे घर की कहानी है। सो बड़ा सुंदर प्रश्न था, एंड जर्नी है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। मनीषा जी कुछ कहना चाहती हैं? जय गुरुदेव। एक्चुअली एक तरफ से दुख भी हो रहा है कि ये खत्म हो गया। I know because we'll miss the sessions, we'll miss looking forward to this in the morning, and ये जो जिज्ञासा रहती है कि भाई आज क्या होगा। तो I know कि कई लोग ने कहा कि अभी तो जर्नी शुरू हुई है, but
we'll miss this whole atmosphere, this atmosphere of satsang. So thank you, thank you, thank you. दूसरी बात कहना है कि the way that it has ended and the feeling that it has left within of pure joy. और आपका जो एंड मैसेज था कि ये सब नॉलेज इसके लिए ही है कि हम प्योर जॉय एक्सपीरियंस करें, और अब तो सच में महसूस हो रहा है कि कहीं भी नहीं है वो सिर्फ अपने में है. और दिस इज द अल्टीमेट क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज. और ये हमें बार बार एक्सपीरियंस होता है थ्रू गुरुज ग्रेस, थ्रू द कोर्सेज वी डू. बट ये यज्ञ करके ऐसा लग रहा है कि ये you know that knowledge has hit home. कि pleasure is within, joy is within, और ये जो आनंद है it is inexpressible. तो ये जो pinnacle of joy जो experience हो रहा है, although I was not regular, मैं आ जाके थी, but today what I experienced is the pinnacle of joy. And thank you, very very grateful to both of you for bringing it to me ready on a platform. और मैंने कोई कष्ट नहीं किया, पता नहीं कौन से जन्म का ये फल मिल रहा है, बट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. थैंक यू, थैंक यू, एंड आई होप दैट एवरीबॉडी टेक्स दिस बैक विद देम. जय गुरुदेव. का टाइम निकाल के सब लोगों को इतना ज्ञान में लाया, तो ये ज्ञान का जो दान है वो सबसे श्रेष्ठ दान है. और ये अपने परिवार में भी जितने भी जो लोग बैठे थे उन लोगों ने भी अपना अपना कुछ ज्ञान बांटा, वो भी हमको तो लाभ मिल गया. और फिर क्या है कि हम पहले तो क्या है कि गुरुजी में जो आए वही हमारा तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरुजी के सानिध्य में आए. तो गुरुजी ने तो पूरे दुनिया को परिवार बना लिया, लेकिन साथ साथ में गुरुजी ने अपने को भी यही बोला कि भाई आप भी एक बड़ा परिवार बनाओ. तो ये जो पहले ये हम लोग ये ऑनलाइन आ गए ना, तो उसमें तो इतना बड़ा परिवार हो गया कि हम जिसको जानते भी नहीं, कभी किसी का नाम नहीं सुना, वो भी सब अपने परिवार में आ गए. और उन लोगों से कुछ न कुछ पहले तो हम लोग को ये सब सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, लेकिन हम नहीं जा सकते थे, तो उसका भी बहुत दुख होता था कि कैसे जाए और टाइम भी कैसे निकाले. ये तो घर बैठे पूरा गुरुजी ने पूरा ज्ञान का भंडार हमको दे दिया. और इसीलिए हम लोग बहुत मतलब हमारे लिए तो बहुत वो, क्योंकि हम लोग अब कहीं भी जा नहीं सकते, और कोई हमको छोड़ने जाए लेने जाए तभी हम जा सकते. तो हमारे लिए तो इतना अच्छा है कि घर बैठे अष्टवक्र गीता सब कुछ, कितना गुरुजी ने तो कितने डायमंड बना दिए है, तो सबकी मुंह से हमको कुछ न कुछ सुनने को मिलता है. ऋषि विद्याधर जी, उमेश जी, काशी भैया और आप लोग जैसे, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई और मैं बहुत खुश हूँ. और कभी भी ऐसा भी जो भी कोई भी हमको ऐसा ये लाभ मिलेगा तो हम उसका लाभ लेंगे और ये पूरा जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है. इसलिए आप दोनों का बहुत ही आभार. किया इंतजार बहुत आपके आने का हमने, आपके होने मात्र से सब कुछ पा लिया हमने. सोचा नहीं था कभी ऐसे मिलेंगे, ज्ञान के अनंत सागर में ऐसे डूबेंगे. आपके एक नजर ने घायल किया हमको, आंखों से ओझल प्यार का सागर मिला हमको. ज्ञान के एक एक मोती को कुछ इस तरह पिरोया आपने, आत्मज्ञान के महासागर का कृपा पात्र बनाया आपने. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. एक्चुअली शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो बोले या नहीं बोले ऐसे द्विधा मनस्थिति हो गई है. और बस यही बोलना था कि निर्वाण प्रकरण में आते आते जो मुझे पहले भी शुरुआत में वही बोलना था, पूछना था एक्चुअली कि ऐसे क्यों हो रहा है कि निर्वाण प्रकरण में आते आते बैक टू स्क्वायर वन, वापस से वैराग्य में ही लेके जा रहा है ये मन है या खुद वशिष्ठ. जैसे यतीन जी ने बोला ना कि वो बोल रहे हैं कि हर बार वो बुक में भी लिखा है कि हर बार वशिष्ठ ने श्री राम को ये ज्ञान दिया था और हर बार वो कुछ रह गया था.
तो अभी वो वापस से उन्हें मिल रहा है, तो इट्स लाइक टेकिंग मी बैक टू स्क्वायर वन, ऐसे फील हो रहा है। तो व्हाई इज दैट, आई रियली डोंट नो। एंड कल मेरे बेटे ने भी बोला कि इफ यू आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, तो ये सोचो कि क्यों तुमने ये अभी 15 साल तक इसको देखा भी नहीं है बुक को, अभी कैसे ये पढ़ना शुरू कर दिया। Why are you reading this now when I'm also 15-16 years old? I'm really not getting it. Just being emotional at this time. जय गुरु। इसको सिर्फ बुक तक तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी उसका नया डेफिनेशन ये है कि योग जिसने जो लोगों ने योग वशिष्ठ के बारे में पढ़ा है या सुना है वो एक कैटेगरी के लोग, और जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक अलग कैटेगरी के लोग, ऐसा डिवीजन होना चाहिए। नहीं सचिन जी, ऐसा डिवीजन करने के लिए मैं एग्री नहीं करती हूँ। देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, द वन हु हैज read it and the one who are going to read it. नहीं वाला शब्द तो आने ही नहीं देना है। कुछ लोगों ने पढ़ चुके हैं और कुछ मतलब लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है, मतलब they are missing something. That's the whole point. I understand, but just joking, kidding. There are some people who are already reading it and there are some people who are going to read it. ये अपना धारणा होना चाहिए। शालाका जी कुछ क्या? जय गुरुदेव सोमेश्वर जी, यतिन जी। 90 प्लस सेशंस इतना सक्सेसफुल करना कोई आसान चीज नहीं है, और एक एक शब्द सुनने के लिए हम मतलब कानात प्राण आणून आम्ही ऐकत होतो। माझं समजा काही फिजिओथेरपीने वगैरे सेशन्स चुकत होते तर मी लगेच फेसबुकवर किंवा युट्यूबवर बघत होते। इट्स अ बिग सक्सेस, हॅट्स ऑफ टू यू ऑल। कारण लोकांना असं काही नाही चालत, लोक ऐकत नाहीत। 5व्या मिनिटाला बोर झालं तर लोक लगेच म्हणजे सेशन सोडतात किंवा चेंज करतात। म्हणजे इट्स अप टू स्पीकर, इट्स अ बिग सक्सेस। थँक्यू सो मच। माझ्याही डोळ्यात पाणी आलं आज। थैंक यू सो मच यतिन जी, सोमेश्वर जी। आपको सरस्वती ऐसे ही वाणी दे और ऐसे ही सेशंस आप जारी रखिए। मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। जय गुरुदेव। जय। हमारे जो सेशंस है दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल। मतलब कुछ मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि 2 सेशंस वर सो वंडरफुल। एक बात सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत बुक्स रीड किए, मतलब अध्यात्म से रिलेटेड, जैसे भगवत गीता है, दासबोध है या ज्ञानेश्वरी है। तो ये रीड करते समय मैं सोचती थी कि बाकी के लोगों के लाइफ में ऐसे बुक्स है कि वो बोलते कि ये बुक मेरे लाइफ में आई और मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। तो ऐसे मेरे लाइफ में ऐसे बुक क्यों नहीं आ रही कि आई एम रीडिंग सो मेनी स्पिरिचुअल बुक्स और मेनी बुक्स, अदर बुक्स जैसे लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो या मेनी अदर बुक्स वी आर रीडिंग। फिर मेरे लाइफ में ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? आई वाज थिंकिंग एवरी टाइम, बट आफ्टर लिसनिंग टू दीज सेशंस एंड आफ्टर started reading the book, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई हैव गॉट दैट बुक एंड सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो ऐसे लग रहा है कि नहीं, अभी मैं इसको कभी छोड़ूंगी नहीं। जैसे यतिन जी बोल रहे हैं कि एवरी डे रीड एटलीस्ट 1 लाइन और 1 बुक और डू एनीथिंग। सो आई हैव लाइक दिस बुक सो मच कि मुझे नहीं लगता अभी लाइफ लॉन्ग मैं कभी इसको छोड़ूंगी। I'll be always attached to it. It's really very wonderful. The journey is wonderful and I really feel कि ये नहीं खत्म ही नहीं होनी चाहिए. Just it should go on and on. Thank you very much. Thank you to both of you. I think the most profound experience I had when Yatinji was explaining was about how वो जो we are all a reflection of God. तो at some level वो experience हुआ मुझे कि सब कुछ एक है, हमें लग रहा है अलग है। क्योंकि when I set out on this journey, मुझे तो हमेशा लगता था ये क्या है nonsense, we are one, you know. And then I understood the journey from
फ्रॉम समथिंग टू नथिंग टू एवरीथिंग। और ये जो एक्सपीरियंस हुआ आप एक्सप्लेन कर रहे थे, सो दैट वाज अ वेरी वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस। आपके शब्दों थ्रू वो ट्रांसमिट हो गया, which is I think the most profound thing ever. So again, immense gratitude. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you so much for expressing that gratitude, मनीषा जी। सुभाष जी और कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए। हाँ, ये बात अभी अभी हम आपके साथ चल रहे हैं, तो ये बात अभी कंटिन्यू रखना चाहिए, जो कि हमारे साथ भी और भी कुछ लोग जुड़ जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत योगदान है इसमें। तो आप हमारे लिए तो आप गुरुजी के लेवल के हैं, तो मैं ये बता देता हूँ कि बस यतीन जी आपको ये आगे रखना है, सोमेश्वर जी, और कंटिन्यू करो। जबकि ये ध्यान में आता है कि आपका शब्द अगर कान पर नहीं पड़ता है ना, तो हम पीछे रह जाते। तो हर रोज ये वाणी आपकी योग वशिष्ठ की हमारे कान में आनी चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, जो कि हमारा कदम आगे ही बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। हाँ, तो मैंने जैसे पिक्चर भी बाकी है मैंने इसमें राह देख रही थी, कब तक खत्म हो जाए। अमेजिंग जर्नी, और थैंक यू बोथ ऑफ यू। और जैसा कैसा हो रहा है अभी, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है। ये अष्टावक्र भी पूरा सुना, ये भी सुना, तो लगता है ये जर्नी सुबह में होके भी पहले ही वही दिखता है कि उठ के स्विच ऑन कर देते हैं मोबाइल। और पूरे दिन में क्या होता है ना यतीन जी, कुछ भी आता है मतलब तो आपके शब्द गूंजने लगते हैं। हाँ, ये मतलब तुरंत नॉलेज आ जाता है, आपके शब्द आ जाते हैं कि योग वशिष्ठ के वाक्य आ जाते हैं कि हाँ मैं कौन हूँ, ये सब इल्यूजन है, सब ड्रामा है। और ये जो ये जैसे दिखते हैं, ये शरीर है, लेकिन ये भीतर क्या है, ये आत्माएं हैं। ऐसे 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 जैसे देखते हैं किसी को तो कि हाँ ये तो आत्मा है, ये कहाँ आदमी है। अमेजिंग रियली, बहुत अवेयरनेस है। थैंक यू। वेरी गुड। सामने वाला जो है वो बस आत्मा ही है। दिस सो अमेजिंग रियलाइजेशन, अमेजिंग। नॉट जस्ट दैट आई एम आत्मा, बट सामने वाला भी तो ही है। इट्स अ वेरी बिग रियलाइजेशन। वेरी गुड सीन मैडम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और किसी को व्यक्त होना है? मला फक्त एवढंच बोलायचं होतं की ते एक आठवतंय की देणाऱ्याने देतच राहावे, घेणाऱ्याने घेतच जावे, आणि घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हातही घ्यावे. तसं आज सगळ्यांचं झालंय. सगळेजण यतीनजींची, सोमेश्वरजींची वाणी बोलतायत असं जाणवत आहे. सगळ्यांची इतकी मधुर वाणी आणि इतकी छान एक्सपिरियन्सेस, अँड इट्स वंडरफुल. जे मनीषाजी बोलल्या ते अगदी खरं आहे की सगळे एक झालेत, अवघा रंग एक झाला असं काहीसं जाणवत आहे. व्हेरी ब्युटिफुल, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. म्हणजे ते जे ग्रॅटिट्यूड जो असा काय म्हणूया बारिश होतीये ग्रॅटिट्यूडची, खूप छान. आणि मला असं वाटतं की आपण आजच्या सेशनच्या शेवटी जे इतकं गरजेचं होतं की यतीनजींनी सांगितलं की सगळ्यांनी काही काळ शांततेत राहा आणि डोळे बंद करून. सो इट वॉज सो नेसेसरी की तिथे ते शब्द म्हणजे लिटरली जे वसिष्ठांची वाणी थांबली, जे I don't know, I can't express that maybe in words, and that is why I became speechless कि वो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते कि वो जहां वशिष्ठ वाणी स्टॉप हो जाती है, वो it's like not stop actually, it's beyond that. It's amazing, it's amazing. खूप 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 धन्यवाद सोमेश्वर भैया आणि यतीन भैया दोघांनाही, आणि जय गुरुदेव. जय गुरुदेव प्रीति जी।